सबसे बड़ी रुकावट ऊपर स्लैब डालने में ये है कि 7 अगस्त भी उनको नहीं मालूम है कि कोई कोटेशन बना है। कोई भी जा करके देख सकता है। कारपोरेशन वो लाइन हटा करके नहीं दे रही है। उसने काम किया, काम करके जितना काम किया उतना बिल जमा कराया। तो जितना काम किया है तुम्हारे पास महाराष्ट्र सरकार ने फंड दिया है तो तुम उसका बिल दे दो ना। झूठ बात बोलते हर वक्त। 6 अगस्त को भी झूठ बोले, 7 अगस्त को भी झूठ बोले कि शासन ने पैसा दिया है। जो शासन ने पैसा दिया है, मैं लेटर के साथ बता रहा हूं कि वो पैसा ठेकेदार को ट्रांसफर कर दिया गया जब तुम पैसा ही नहीं ला रहे। और आज भी वो ये बात बोलते 7 अगस्त 2026 को, जबकि 31 जुलाई को MPSL ने कोटेशन बना के 11 kV की लाइन ट्रांसफर का ऑर्डर कर दिया। 7 अगस्त को भी वो बोलते हैं कि कारपोरेशन वहां का केबल नहीं हटाता। मैं बार बार जो बोल रहा हूं कि मौजूदा MLA मुफ्ती साहब को सियासी तौर पर कामकाज करना ही नहीं आता। उन्हें ये नहीं समझता। ये बड़े दुख की बात है कि मालेगांव जैसा शहर, समाजी तौर पर मालेगांव शहर बहुत बेदार शहर है। यहाँ गली में काम करने वाला एक वर्कर, वो सियासी हो या समाजी हो, उसको ये समझता है कि कौन सा काम कहाँ होगा। तुम राशन का काम कारपोरेशन में आके बोलेंगे कि राशन कार्ड बना के दो, तो नहीं बन सकता। तो ये ऐसे बेदार शहर का जो निहाल साहब ने ऐसे समाजी लोग इस जमीन पे पैदा किए। ये लोग बोलते हैं कि मालेगांव शहर का एक गली का वर्कर, गली का समाजी काम काज करने वाला, अगर वो उस फील्ड में है तो उसको ये समझता है कि काम कहाँ से कराना है। मगर हमारे MLA साहब को ये नहीं समझता कि काम कहाँ से कराया जाए। दूसरी बात, मुझे बड़े अफसोस के साथ बोलना पड़ रही कि जो ठेकेदार है AB वाग, आमतौर पे ठेकेदार, मैं भी अगर कोई काम कोशिश से करूंगा, फंड मंजूर करा दूंगा, तो वो काम काज हमेशा कारपोरेशन का हो या मंत्रालय का हो। ठेकेदार को काम देने के बाद वो मंत्रालय और कारपोरेशन में उसकी मदद करूंगा। यहां पर ठेकेदार ने 19 जून 2026 को मुफ्ती साहब को खुद लेटर लिख के दिया और उसमें उसने क्लियर लिखा कि अजून गिरेंड आलेली नाही, खात्यात दिसून येत नाही, निधी पोर्टलवर दिसत नाही, बजेट आलेला नाही, नंतर पाहू अशी अडचणी आणि अत्यंत बेजवाबदार उत्तर देऊन आम्हाला परत पठावले जाता है। मतलब ठेकेदार भी ये बोल रहा है 19 जून को कि पैसा आया नहीं है। उसके बाद ये आवाम को गुमराह करने की बात बोलते कि पैसा कारपोरेशन लेके बैठी है। और ठेकेदार इनको लेटर दिया कि ये सब अड़चन है, उसमें सब चीज लिख के दिया कि UC, HD वायर, खंबा, एक्सटेंशन लाइन, ये सब चीज के लिए तुम हमारी मदद करो और ये सब काम क्लियर करवा के दो। उसके बाद भी इन्होंने, और उसमें भी लिख के दिया कि MPSL से काम करवाने की, या तो वो लेटर नहीं पढ़ते या उनको मराठी पढ़ना नहीं आती। चलो ठीक है, पढ़ना नहीं आती कोई बात नहीं है, वो बहुत अच्छे आलिम हैं, बहुत अच्छे मुफ्ती है, मराठी नहीं आती होंगी, मगर ऐसी टीम तो रखो जिनको इस फील्ड में काम करना आता हो, जिनको मराठी समझती हो, जिनको इंग्लिश समझती हो। मगर ठेकेदार का लेटर देने के बाद भी सारी उसमें उसने डिटेल लिखा कि उनको क्या क्या तकलीफ आ रही। उसके बाद मंत्रालय वर्ली जहां से सैंक्शन हुआ वो सब भी लिखा कि वहां एक मसला अटका है, मंत्रालय में ये है, कारपोरेशन में ये मसला है और MPSL में ये मसला है। मगर इन्होंने कोई तवज्जो इस लेटर पे नहीं दी। जब बजट मंजूर हुआ होगा अपना ले लिए होंगे, उसके बाद इनको कुछ लेना देना नहीं रहता काम काज को लेके। ऐसे हालात में मौजूदा MLA झूठ ना बोलते हुए, मैं पंचायत में भी ये बात बोला कि अब वो जिम्मेदारी हमको दे दो और ये समझ के दे दो क्या हमने एक मर्तबा आपको जिम्मेदारी दी थी, हमको 8 महीना मार्च एंड तक की जिम्मेदारी दे दो। हम नुमानी पुल तामीर कमेटी के जरिए ये सारे टेक्निकल मसले, मैं बोला जैसे अभी हमने 3 दिन में एक मसला था वो हल कर लिया, हम सारे टेक्निकल मसले हल कर लेंगे। हम कल से वहां रेलिंग, जो दूसरा पुल है वहां रेलिंग का काम भी शुरू करने जा रहे हैं। और जो लोग, कुछ लोग उनके जो व्हाट्सएप पे उनके मानने वाले हैं, वो बोलते हैं कि रेलिंग का काम करेंगे तो हमारा फूल हार कर देंगे। तो ये समझो कि काम भी हमें, ये अभी उन्होंने जो मेरे बारे में बोला, मैं कभी भी
इस तरह के जुमले इस्तेमाल नहीं करता कि बैलगाड़ी पे नीचे कौन ऊपर कौन, औकात कैसी है। मुझे भी कुछ लोग बोले कि यार धोबी का ऐसा, मैं बोला यार ये मुनासिब बात नहीं है, इसलिए वो नाबालिग है ये नहीं, मगर अब उम्र दराज है, अब उनको इस लाइन से हट जाना चाहिए। पंचायत आपने अभी कहा नहीं, पंचायत में आमतौर पे ऐसा होता कि दोनों मरीज सामने रहते, तो अगर ऐसा सामने से आपको ये हुआ कि आप हमारे सामने बैठ के हमारे सारे जो इल्जाम हैं उनको बताइए और उसका जवाब भी हम सामने सामने देंगे, क्या होगा? देखो, हम सियासी लोग हैं, अगर एमएलए साहब खुद बैठेंगे तो मैं खुद बैठूंगा, कोई उनका कांडोलिया कमेटी और ऐसा वैसा कोई आएगा तो मुझे मुनासिब नहीं लगेगा उन लोगों के साथ बैठना। लेकिन वो अगर खुद तैयार हुए तो सिर्फ वो बैठे एक तरफ मैं बैठूं और कोई ना हो, और मीडिया हो, सारे सवाल के जवाब मीडिया पूछे, उनसे भी पूछे, मुझसे भी पूछे, क्योंकि एक तरफ वो बनाने की बात बोलते, एक तरफ मैं इल्जामात लगाया सब। अगर उनके पास हो सकता है इससे ज्यादा कोई बात हो जो मेरे पास नहीं हो, जहां वो स्टेज लगाने का बोले, कोई पैरेलल जगह लगा ले जो उनकी भी ना हो मेरी भी ना हो, कोई हॉल में वो बैठ जाए, मैं बैठ जाऊं और मीडिया बैठ जाए, ऐसी पंचायत के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मुस्तकीम भाई, 2019 में मैनिफेस्टो में उन्होंने नुमानी पुल बनाने का बोला था, नहीं बनाया। 2024 के इलेक्शन में तो उन्होंने मैनिफेस्टो ही नहीं तैयार किया, तो अब क्या होगा? मैं तो बोला ना, बंधुआ मजदूर एक बिरादरी को समझ लिया गया है, इसी मकसद से उनको पता है कि मैं मैनिफेस्टो भी नहीं दूंगा, मैं कोई काम भी नहीं करूंगा, तो ये बंधुआ मजदूर है अंसारी बिरादरी, इसलिए वो इस तरह की काम करते कि जब कोई आदमी को काम ही ना करना पड़े। जबकि मैं ये मानता हूं कि अगर मैं कारपोरेटर 5 साल के लिए चुन के आया हूं तो ये मेरी जिम्मेदारी है काम करना। मैं कितना काम कर पाऊंगा, आवाम को मुतमईन कर पाऊंगा, ये आवाम तय करेंगी, मगर जो मेरी जिम्मेदारी है वो मेरा काम है। मगर मौजूदा एमएलए ने 3 टर्म में एक तामीरी काम बता देना, एक कि ये तामीरी काम मैंने किया है। जो एमएलए एक वक्त में ये बोले कि हाईवे से लेके इगतपुरी तक सारे ब्रिज में पास करवाया हूं, जो काम चालू है वो एक नुमानी पुल का ब्रिज 70 मीटर का नहीं कर पा रहे, तो ऐसे एमएलए के बारे में क्या बोलूं मैं। मुदब्बर मिल्लत उस्तादुल उस्ताद मौलाना मोहम्मद अली अब्दुल हमीद नुमानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर आप प्रारंभ में आप सियासत कर रहे हैं? नहीं, देखो मैं तो एक बात समझ लो, सियासत करना क्या है, मैं तो सियासी हूं तो सियासत करूंगा ना। लफ्ज़ छचन भी आया है। सियासी आदमी, मैं कभी ये बात है, सियासत अच्छा काम करने के लिए सियासत होती है। सियासत में आया भी इसलिए जाता है कि लोगों का, कौम का, शहर के अच्छे काम हो, इसलिए सियासत में आता है। मैं भी सियासत में इसीलिए हूं। अगर कोई नाकामी है या कोई काम नहीं हो रहा है तो मेरा काम है फिर उसमें, क्योंकि मैंने तो 4 साल पहले उनको जिम्मेदारी देकर, हमारे जमील भाई बैठे हैं, वीडियो में भी आपको दिखे होंगे, हमने तय करके कि मैं इससे दस्तबरदार हो रहा हूं, अब ये काम वो करे, तो मैंने तो अपने वक्त पे ये किया ना, तो एक मर्तबा वो भी ऐसा कर ले। तलवाड़ा की लाइन का भी उन्होंने श्रेय लिया था, असेंबली से पहले जाके विजिट किए, दौरा किए, क्या उसकी भी हकीकत सच्चाई सामने लाई जाएगी? नहीं, उनका कोई भी लेना देना तलवाड़े से नहीं है, तो हकीकत सामने लाने का सवाल नहीं है। नुमानी पुल में उन्होंने बजट मंजूर करके लाए, ये बात बिल्कुल सच है। मैं सियासत में भी झूठ नहीं बोलता, लेकिन तलवाड़े के ताल्लुक से अव्वल दिन से जब हम जनता दल में थे उस वक्त से तलवाड़े की नई पाइपलाइन डाली जाए, ये तहरीक लेके हम चले। हम कई बार तलवाड़ा विजिट किए, हम कई तहरीकें चलाए, कई लेटर दिए, क्योंकि उस वक्त हम अपोजिशन में थे, तो हमारा किरदार भी अपोजिशन का था। अब हम इख्तियार में हिस्सेदार है, तो अब मैं 4-5 महीने से तलवाड़े का काम काज एक बार नहीं, ठेकेदार से कई मीटिंग कर चुका, इंजीनियर से कई मीटिंग कर चुका कि तलवाड़े की पाइपलाइन, कल दौरा भी किया। अब वो आखिरी मरहले में है, उसमें मौजूदा एमएलए का कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए उन पर तनकीद करना भी फजूल है। जिसमें उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है तो उसमें मैं क्यों बोलूं कि वो नहीं कर रहे। सोशल मीडिया पे पोस्ट तो चल रही है कि आप अपोजिशन में थे तो बहुत सारे काम के लिए आवाज उठाते थे, तलवाड़ा भी उसमें ऐसा, तो आप काम करो ऐसा बोल रहे हैं, सिर्फ आवाज उठा के बोले आप? तो मैं काम कर रहा हूँ ना, तलवाड़ा का पाइपलाइन का मैं कल गया, इससे पहले भी कई मीटिंग लिया। अब मेरी जिम्मेदारी काम करने की है। नुमानी पुल का सवाल है, ये उनकी जिम्मेदारी है, मैं ओढ़ने जा रहा,
मैं बड़ा रिस्क लेने जा रहा, यानी वो जिम्मेदारी उनकी है, मैं अब ओढ़ने जा रहा। तो मेरा काम जो अपोजिशन में था, तो मैं अपोजिशन करता था। मुझे जी उस वक्त शहर ने, मैं जब से सियासत में हूं, शहर ने मुझे अपोजिशन की ही जिम्मेदारी दी। पहली मर्तबा इक्तदार में हिस्सेदार बनाया है, तो अब इक्तदार में हिस्सेदार बने हैं तो काम काज कर रहे हैं। अब बहुत जल्दी देखेंगे हम हॉकर लोगों के लिए भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, वो भी आपके सामने आएगा। रोड के काम काज लेके, ये तुम्हारा आगरा रोड का जो ब्रिज है, यहाँ पे अभी लाइट वगैरह मंजूर हो गया, उसको अच्छा सुशोभीकरण कर रहे हैं, कई जगह सिंबॉलिक काम कर रहे हैं। ये दरेगांव में एक सर्कल नहीं बना सके बुनकरों के नाम पे, सर्कल, बुनकर सर्कल। जो एमएलए बुनकरों के नाम पे लाखों वोट लेता हो, वो 5-10 लाख का उनके नाम पे सर्कल नहीं बना सका। तो मेरा अब जो मेरी जिम्मेदारी है, अपोजिशन जो है, अपोजिशन को यही नहीं समझ रहा कि उनको अपोजिशन करनी है। वो आज भी चाहते कि मुस्तकीम डिग्निटी अपोजिशन भी करे। तो भैया मेरा किरदार बदल गया, मुझे वो काम करने दो, तुम अपोजिशन करो ना। तुम अगर कोई काम बोलते हो उसमें हमको लगेगा कि करना है, यानी इक्तदार के काम भी मैं ही करूं, अपोजिशन भी मैं ही करूं, तुम घर बैठने के वास्ते, आराम करने के वास्ते आए, निकलो जरा रोड पे बैठो, केस बनाओ। 17 केस बनाया अपोजिशन में रह के, केस बनाओ, कोर्ट कचहरी की पैतरी चढ़ो, तो समझेगा अपोजिशन क्या होती। सिर्फ महासभा खत्म, जो अपोजिशन महासभा में पूरा वक्त नहीं बैठ सकती, वो अपोजिशन करेंगी। अरे एकदम फालतू लोग है। महासभा में तुमको चुन के दिया गया है, तुम महासभा के आखिरी विषय तक नहीं बैठते। मौजूदा एमएलए का लड़का वहां बैठने तैयार नहीं है, वो अपोजिशन कर सकते। अपोजिशन हम करते थे, आज भी गवाह है, जिनके साथ है वो भी ये बात मानते कि हम अपोजिशन करते थे तो कैसी अपोजिशन करते थे। बोलने का मतलब यह है कि जो लोग अपोजिशन नहीं कर सकते, तुम 2 विषय के बाद अपने ऑफिस में जाके बाइट दे देते, तो ये काम की जिम्मेदारी शहर ने नहीं दी। बाइट देने की जिम्मेदारी राहिल हनीफ की है, उसको लोगों ने चुन के नहीं दिया, वो हॉल में नहीं जा सकता। तुम हॉल में बैठ के अपोजिशन करो ना, तुम बताओ ना क्या करना है। इख्तिदार में बैठे हुए लोग अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो तुम वो बात करो। तुम अगर बाहर यूट्यूब पे बयान देंगे तो तुम्हारी अपोजिशन खत्म हो गई। तो अपोजिशन, हाँ, अगर अपोजिशन में बैठे हुए लोग ये चाहते हैं कि अपोजिशन किस तरह की जाए, तो मैं उनको ट्रेनिंग देने तैयार हूँ। कुल मिला के आप ये मानते हो कि शहर का एमएलए कमजोर है? अरे अब क्या क्या बोलूं, बस करो यार, इतना सब बता दिया। इसी जगह कुछ महीनों पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, ऐसी स्क्रीन लगाकर सब दिखाया गया था डिजिटल बोर्ड की बदलवाने को लेकर। कहाँ तक पहुंचा वो मामला, क्या सच्चाई है इसके सामने? आप स्कूल बोर्ड में, और जाविर भाई तो स्कूल बोर्ड में आते जाते लेटर भी लगाते, वो 2 करोड़ का आज भी बिल रुका है। इंक्वायरी कमेटी भी बन गई है, लेकिन बिल तो रुक गया ना। इंक्वायरी कमेटी बनाने के बाद फौरी तौर पे बिल रोक दिया गया है, अब इंक्वायरी चलेंगी। मगर ठेकेदार को बिल देना जाने तो बिल ही नहीं बनाया अभी तक उसका, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद।